जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं, जो कि अरिहंत के प्रैक्टिस सेट से करवाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, प्रश्नों की संख्या 20 होने वाली है और नए पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस वोमेन्स सिंगल्स 2022 टाइटल? महिला फ्रेंच ओपन टेनिस एकल प्रतियोगिता 2022 के खिताब की विजेता कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो खिताब जीता गया है वह ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है, जो कि पोलैंड की हैं। इन्होंने अमेरिका के कोको गैफे को हराया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ईगा स्विटेक, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 21 का उत्तर आपका बी हो गया। ये कहाँ की प्लेयर हैं? पोलैंड की। किसको हराया था? तो अमेरिका के कोको गैफे को। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपको दिया गया है। विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वह गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जी का जन्म दिवस किस दिन है बताइए जल्दी से? तो वह है आपका 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, इसलिए 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 30 जनवरी दिया गया है, तो इसे हम लोग शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर आपको 1 मई दिया गया है, यह सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर डे। ठीक है, वर्कर डे, इंटरनेशनल वर्कर डे, मजदूर दिवस। और 24 अक्टूबर जो है यह आपका यूनाइटेड नेशन डे है, यूनाइटेड नेशन डे, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1948 को। तो समझ के उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 22 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 23 आपको दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? देखिए, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस ये पाया जाता है आपके कंप्यूटर में। और इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू कोई डाटा इंटर किया जाता है। और आउटपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है? जिसके थ्रू कोई डाटा जो है बाहर निकल के आता है। जैसे ध्वनि, ध्वनि किससे सुनते हैं? स्पीकर से। जैसे यहाँ पर प्रिंटर दिया गया है, तो विभिन्न प्रिंटर क्या करता है, आपके जो कैरेक्टर्स टाइप किए गए हैं उसको किसी पेज पर उभार कर दे देता है ताकि आप उसे पढ़ सकें। तो यहाँ पर जो है इंकजेट प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर जो है यह प्रिंटर का प्रकार है और यह भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आपने ओसीआर पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा। तो ओसीआर क्या करता है कि जो भी अक्षर आपके लिखे पड़े हैं उसको अभिज्ञात करता है। ठीक है, तो जैसे हम स्कैन किए और उससे वो पता लगा लेता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो यह जो है यह आपका इनपुट डिवाइस है, ओसीआर। ठीक है, और स्पीकर जो है इससे ध्वनि बाहर निकलती है, तो यह आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 24 आपको दिया गया है। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर? निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा होता है? देखिए, छोटा तो दोनों में होता है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में, लेकिन आभासी की बात की गई है ना वर्चुअल की। तो वर्चुअल इमेज जो है वह आपका कनकेव में बनता है और कनकेव आपके ए में दिया गया है। ठीक है, कनकेव लेंस। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 24 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। 25 आपको दिया गया है। डुरंड लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? देखिए, जब भी आपसे दो देशों के बीच सीमा रेखा के बारे में पूछे तो आप याद रखना, मैकमोहन रेखा जो है वह भारत एवं चीन के बीच है। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, जो कि 1914 में निर्धारित किया गया था। कहां पे? शिमला में। ठीक है, समझ गए? दूसरा है आपका इंडिया अफगानिस्तान। तो इंडिया अफगानिस्तान जो है यह है आपका डुरंड रेखा, जो कि 1896 में सर डुरंड द्वारा खींचा गया था। ठीक है, और यह आपका कुल 2640 किलोमीटर फैला हुआ है। कहां कहां? इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 25 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और भी दिया गया है, भारत एवं पाकिस्तान। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? यह है आपका रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ
ठीक है, रेखा ये है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा। एक और रेखा है जिसकी चर्चा बार बार की जाती है, उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि, तो यह कहाँ है? पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी में है, और यह भारत एवं श्रीलंका के बीच, भारत एवं श्रीलंका के बीच है। ठीक है, तो यही आपके 4-5 रेखा हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है, व्हेन आइस इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 10 डिग्री सी द वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब बर्फ को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? देखिए, 0 से जब गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले तो घटता है और फिर बाद में बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ये देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ठीक है, तो 26 का उत्तर सी हो जाएगा। अच्छा देखिए, पता है आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे 0 से शुरू हुआ तो 4 पे ज्यादा हो जाएगा और फिर घटता भी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा? पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। उत्तर आपका 26 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 27 आपको दिया गया है, वेयर डिड द मुगल एम्परर बाबर डाई। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, बाबर की मृत्यु जो है वह 48 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। अच्छा ये बताइए, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी को 1483 ईस्वी में। ठीक है, ये है डाई, ये है बॉर्ड। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या दिया गया है? विच स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकम डायमंड लीग चैंपियन। भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल में ही डायमंड लीग चैंपियन बना है? देखिए, इसमें आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, जो कि भाला फेंक में भी सबसे पॉपुलर हैं। इन्होंने 2021 में गोल्ड जीता था भाला फेंक कर। कितना? 87.58 मीटर भाला फेंका था, और ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड हासिल किया था, टोक्यो ओलंपिक में 2021 में। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? ये 2021 में। लेकिन यहां जो कहा गया है वह है आपका डायमंड लीग चैंपियनशिप। ठीक है, तो डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने 88.4 मीटर 88.4 मीटर का जैवलिन थ्रो किया था। ठीक है, भाला फेंका था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा 28 का बी। नीरज चोपड़ा इज द चैंपियन ऑफ डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022। ओके, उत्तर क्या हो गया? 28 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मास्कर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उस समय जेम्स फोर्ड ने यह आदेश दिया था कि इन पे गोलियां चलाया जाए। ठीक है, तो वही थे वायसराय। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए अगला क्या दिया गया है। 30 आपको दिया गया है, एट प्रेजेंट कुशीनगर वेयर महात्मा बुद्ध अटेंड निर्वाण इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। देखिए, वर्तमान में कुशीनगर, जहां पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पहले जो था यह आपके देवरिया जिले में था, जो कि बिहार के पूर्व में पड़ता है। लेकिन अब यह जो बन गया है वह बन गया आपका गोरखपुर मंडल का हिस्सा, और गोरखपुर मंडल में कुशीनगर एक जिला है। ठीक है, तो कुशीनगर जिले के अंतर्गत आता है, और यह आपका आ गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आपके डी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी डाले जा चुके हैं चैनल पे, तो उनकी चर्चा मैं एक बार कर देता हूं। चलिए एक झलक मैं आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस का दिखा देता हूं। ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के वीडियोस। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके 2011, 2012, 2013, 2015, ठीक है, और फिर हिस्ट्री के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, ज्योग्राफी के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, वो सभी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 15 सेट देखने के साथ साथ इन्हें भी देखिए।
100% गारंटी है आपकी जॉब की। ठीक है, जी के सेक्शन से आप कभी परेशान नहीं होगे। ओके, चलिए आगे बढ़े आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31st दिया गया है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज। भाषीय आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए 1 अक्टूबर 1993 को आंध्र प्रदेश गठित किया गया था और यह था आपके भाषीय आधार पर पहला राज्य। तो आंध्र प्रदेश आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 31st का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 32 दिया गया है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ हॉकी टीम। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, यदि 11 की बात की जाए, 11 खिलाड़ी की, तो आपका हॉकी आ गया, दूसरा आपका क्रिकेट आता है, तीसरा आपका फुटबॉल आता है। ठीक है, 3 ऐसे गेम हैं जिसमें 11 प्लेयर हैं। उसके बाद आप जानते हैं कबड्डी, तो कबड्डी में 7 है, कबड्डी में 7 प्लेयर है। पोलो कहा जाए तो पोलो में आपके 4 प्लेयर होते हैं। टेबल टेनिस टीटी कहा जाता है, तो इसमें आपके सिंगल्स में 1 और डबल में 2 प्लेयर होते हैं एक साइड। उसके बाद खो खो आपने खेला होगा बचपन से, तो खो खो में आपके 9 प्लेयर होते हैं। चेस में कितने होते हैं, चेस में 1 प्लेयर होते हैं। यही सब चीज पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 32 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 33 दिया गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है हिरोशिमा, वहां पर अमेरिकी वायुसेना ने पहला बम गिराया था। तो 6 अगस्त यहाँ पर आपको दिया गया है, 6 अगस्त 1945। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 33 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विच मिलिट्री एक्सरसाइज आर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 2022। 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, तो जा रहा नहीं है, किया गया है कह दीजिए। ठीक है, किया गया है। विच मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 2022। ठीक है, ये हो चुका है। तो इसमें देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है संप्रीति अभ्यास हुआ था। ठीक है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। बाकी देख लीजिए मैत्री अभ्यास दिया गया है, मैत्री एक्सरसाइज, यह हुआ था भारत एवं थाईलैंड के बीच, इंडिया एंड थाईलैंड, इन दोनों के सैनिक ने भाग लिया था। आपका नेक्स्ट देखिए दिया गया है शक्ति एक्सरसाइजेज, शक्ति अभ्यास, तो यह हुआ था भारत एवं फ्रांस के बीच, इंडिया एंड फ्रांस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका दिया गया है सूर्य किरण अभ्यास, तो यह जो अभ्यास हुआ था इंडिया एंड नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने चारों का चारों बता दिया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 34 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 35 आपको दिया गया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखिए लोकसभा लोअर हाउस, तो इसके लिए आपका 25 ईयर्स होता है। राज्यसभा अपर हाउस, इसके लिए 30 ईयर होता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए इसको अपर हाउस भी कहा जाता है और इसको लोअर हाउस कहा जाता है, तो इसके लिए 25 साल। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। देखिए रबी फसल जो है सर्दियों में बोई जाती है और वसंत समय में काट लिया जाता है, और इसके अंतर्गत आपका कौन कौन आता है, तो गेहूं आता है, जौ आता है और चना भी आता है। ठीक है, मटर भी आता है, ये सब आते हैं। वहीं पर राइस जो है, चावल, यह आपका खरीफ फसल है। ठीक है, चावल मक्का जो कि जून में बोया जाता है और नवंबर तक काटा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 36 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगला आपको 37 दिया गया है,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम? देखिए इकोसिस्टम में जो एनर्जी आती है वह आती है आपके सूर्य से पौधों में गया, पौधों से बाकी चीजों में जाता है। हम मानव या फिर जानवर जो भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह पेड़ पौधों से करते हैं। पेड़ पौधे कहां से करते हैं? सूर्य से करते हैं। ठीक है, तो पूरे इकोसिस्टम में कहां से आया? सूर्य से आया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 38 दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द कलामनो कार्निवल बुक फेयर इन विच सिटी? प्रधानमंत्री ने किस शहर में कलामनो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो देखिए यह जो उद्घाटन किया गया था वह किया गया था आपके अहमदाबाद शहर में, और यह आपके नव भारत साहित्य मंदिर द्वारा किया गया था। ठीक है, नव भारत साहित्य मंदिर द्वारा नींव रखी गई थी, और इसमें मुख्य हिस्सेदार जो बने थे वह प्रधानमंत्री जी बने थे। ठीक है, और कहां किया गया था? अहमदाबाद शहर में किया गया था। तो 38 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 39 क्या दिया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज? छात्रों, शिक्षकों और परिवारों की मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो देखिए ये जो पहल शुरू किया गया था वह शुरू किया गया था आपके कोरोना के समय, या फिर आप कह सकते हैं महामारी के समय। तो महामारी के समय बच्चे पढ़ते रहे, स्कूल खुल नहीं रही थी, तो उसको ऑनलाइन किया जाए, तो इन सब में जो है वित्त मंत्री द्वारा सपोर्ट किया गया था। और ये जो पहल है उसका नाम था मनोदर्पण। मनोदर्पण आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर सी हो जाएगा। मनोदर्पण के अंतर्गत सर्वप्रथम 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन आने का आदेश दिया गया, ताकि वो विद्यार्थी या फिर शिक्षक या फिर परिवार की मनोसामाजिक स्थिति पूरी हो सके। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 31 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब ये आपका आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड टू इंक्लूड विच फूड इन द मिड डे मील स्कीम? भारत के उपराष्ट्रपति ने मध्याह्न भोजन योजना में किस खाद्य उत्पादन को शामिल करने का सुझाव दिया था? देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो है वह 15 अगस्त 1995 से चला आ रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूख और शिक्षा का समाधान करना। ठीक है, जो भी गरीब बच्चे हैं उनकी भूख और शिक्षा का समाधान किया जाए। तो इसके अंतर्गत दूध, मिल्क को जोड़ने के लिए वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न समाप्त हो गए। अब बारी है आपकी, और ये रहा आपका आज का प्रश्न। क्या दिया गया है? वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875 एडी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। यह कहाँ की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तब जाकर वीडियो की सार्थकता पूरी हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।